नमस्कार ऑल ऑफ यू। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है अपना वो बहुत ही समझने वाला है कि सभ्यता और संस्कृति दो शब्द हैं। बार बार हमारे आते हैं टॉपिक जब हम पढ़ते हैं कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और उसी प्रकार हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो इनमें से सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, इनका अंतर क्या है? सभ्यता किसको बोलते हैं, संस्कृति किसको बोलते हैं? इन दोनों में डिफरेंस कुछ है या नहीं है, या फिर ये दोनों एक ही वर्ड हैं? इनको कैसे समझना चाहिए हमें, ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं हम सभ्यता को। किसको? सभ्यता को। क्योंकि सभ्यता है क्या? सभ्यता एक मूर्त और भौतिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? मूर्त है। मूर्त मतलब टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, ये कैसी है? मूर्त है, टेंजिबल है। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं इसको? भौतिक अवधारणा है। भौतिक अवधारणा मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं कि फिजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? फिजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका पतन संभव है। जिसका पतन संभव है वो क्या होती है? वो सभ्यता होती है। अर्थात जो नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है? जो नष्ट हो जाती है वो क्या कहलाती है? सभ्यता होगी। जैसे अपन देखते हैं कोई गांव बस गया, कोई बस्ती बस गई, कोई नगर बस गया, कोई शहर बस गया। किसी भी क्षेत्र की जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, जो फिजिकल जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी गांव बसा हुआ है, कोई भी गांव बसा हुआ है, उस जगह की जो ज्योग्राफिकल जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? वो सभ्यता कहलाती है। पतन संभव है, इसका मतलब क्या हुआ? पतन संभव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सभ्यता होती है, जो सिविलाइजेशन होती है, जैसे कोई भी गांव है ना, बहुत दिनों पहले कोई एक गांव था, उसके बाद में वो गांव नष्ट हो गया। पतन मतलब जिसका डाउनफॉल पॉसिबल है, जो नष्ट हो सकती है, वो क्या कहलाती है? वो कौन है? वो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। जैसे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, तो सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई ना। तो इसी प्रकार से सभ्यता क्या हो सकती है? उस नष्ट हो सकती है, उसका पतन पॉसिबल है। जैसे अपन कोई गांव बसा, कोई गांव किसी जगह अस्तित्व में था, आज वहां केवल खंडर है या नहीं है वो गांव, वो जो ज्योग्राफिकल जो स्थिति थी उसकी वो उस समय अभी नहीं रही, वो खत्म हो चुकी है, तो वो क्या कहलाती है? वो सिविलाइजेशन कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। दूसरी हम इसी के साथ में देखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसी प्रकार हम दूसरा पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। क्योंकि वैदिक में की जो संस्कृति थी वो आज तक जिंदा है। ठीक है, वैदिक की जो संस्कृति थी वो आज तक जिंदा है। कल्चर क्या होती है, संस्कृति क्या होती है? ये सभ्यता का ही एक क्या कहलाता है? उपभाग कहलाता है। ठीक है, सब टाइटल इसका, सभ्यता का उपभाग क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है। हम पढ़ते हैं कि नागरिकों द्वारा जिन परंपराओं, रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं, रहन सहन, खान पान का पालन किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो संस्कृति कहलाती है। जैसे हम किसी एक ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम रह रहे हैं, लेकिन हमने अपने जो बुजुर्गों से, हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो भी हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारा खान पान है, जो भी हमारे जो रहन सहन की जो व्यवस्था है, वो कैसी है? वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती आई, जो अमिट है, जो मिट नहीं सकती, वो क्या है? संस्कृति है। अमूर्त है, इंटेंजिबल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस किया जा सकता है। टेंजिबल को टच किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन इंटेंजिबल जो होती है उसको क्या कर सकते हैं अपन? उसको टच नहीं कर सकते, उसको केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कल्चर। संस्कृति का पतन संभव नहीं है। अब बताओ, पहले भी हवन यज्ञ होते थे, आज भी हवन यज्ञ होते हैं। पहले भी गाय की पूजा होती थी, आज भी गाय की पूजा होती है। पहले म्यूजिक चलता था, आज भी म्यूजिक चलता है। पहले कला चलती थी, आज भी कलाएं चलती हैं। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग जैसा खाना खाते थे उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन वो चल रही है उसी प्रकार की। जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम रह रहे हैं, वहां जैसा खान पान चल रहा है उसी प्रकार हम खाते हैं। भक्ष्य भोजन क्या है, अभक्ष्य भोजन क्या है, ये सारी जो नॉलेज है वो हमें कहां से मिली? वो हमारी संस्कृति के माध्यम से मिली। ऐसे कहते हैं ना कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो अपनी जो संस्कृति है वो मिटती नहीं है, अमिट है। उस इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि इसका पतन संभव नहीं है। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो मूल्य हैं, यही तो संस्कृति है। एक विद्वान हुए थे एडवर्ड टेलर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संस्कृति सीखा गया व्यवहार है। संस्कृति क्या है? सीखा गया व्यवहार है। हमने किसी से कुछ सीखा और सीख करके उस व्यवहार को हमने किया, तो वो क्या है? संस्कृति है। हमारे कई जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन ग्रंथों में जो हमारी संस्कृति के बारे में कहा गया है, वहाँ के रहन सहन के बारे में कहा गया है, वहाँ के खान पान के बारे में कहा गया है, उनकी जो सिद्धांत क्या रहे थे, उनके विचार क्या रहे थे, उनकी संस्कृति क्या रही थी, वही हम तक जो ट्रांसफर हुई है, वही क्या है? उनसे सीख करके, उनसे प्रशिक्षण लेकर के। देखो, एक जनरेशन है पुरानी वाली जनरेशन, फिर वहां से अब जो नई जनरेशन में जो भी संस्कृति के रूप में, जो भी नॉलेज के रूप में जो ट्रांसफर होकर के, जो प्रशिक्षित करके हमको जो सिखाया गया है, वो क्या कहलाती है? वही संस्कृति कहलाती है।